प्रयागराज के महाकुंभ में पीएम मोदी लगाई संगम में डुबकी, भगवा वस्त्र में दिखे पीएम। पीएम मोदी के हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला, स्नान के बाद सूर्य को दिया अर्घ्य। अग्ने विश्वरूपगुं सौम्यस्वे भावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पय। पीएम मोदी ने संगम किनारे किया पूजा पाठ, मां गंगा की पूजा कर उतारी आरती। अग्ने विश्वरूपगुं सौम्यस्वे भावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्थामा साधस्वाहा अग्ने विश्वरूपगुं सौम्यस्वे भावसो ओम सुजात। पीएम मोदी ने बोट से देखा संगम का नजारा, सीएम योगी भी रहे मौजूद। स्नान के बाद दिल्ली रवाना हुए पीएम मोदी, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वाजाय। आस्था के महाकुंभ का आज 24वां दिन, बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में भक्तों ने संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 38 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। मंगलवार को 71,62,000 से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, रेलवे चलाने जा रहा है 8 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन, जारी किया शेड्यूल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी, सुबह 11 बजे तक 20% हुआ मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र 96 महिला उम्मीदवार, जबकि 603 पुरुष उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का ईवीएम में कैद होगा फैसला, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता डाल रहे वोट, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। एक चरण में हो रहा दिल्ली विधानसभा का चुनाव, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के आएंगे परिणाम। दिल्ली में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, जगह जगह तैनात किए गए जवान। दिल्ली में महिलाओं में लोकतंत्र का महापर्व का दिखा जबरदस्त उत्साह, सुबह से पोलिंग बूथ पर महिलाओं की दिखी लंबी कतार, पुरुष भी बढ़ चढ़कर कर रहे मतदान। दिल्ली में पिंक पोलिंग बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट का महिलाओं में दिखा खास क्रेज, मतदान के बाद अपनी फोटो खिंचवाती दिखी महिलाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाताओं के लिए खास इंतजाम, मतदान केंद्र को फूलों से सजाया गया, मतदाताओं का पौधे देकर किया गया स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं। पीएम मोदी ने की युवाओं से अपील, कहा युवा और फर्स्ट टाइम वोटर भागीदारी निभाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के युवाओं से की अपील, लिखा सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए मतदान करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी किया ट्वीट, लिखा एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने राज्य में अपने शासन के लिए भारी से भारी संख्या में वोटिंग करें, एक ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए हो। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने किया मतदान, कहा देश के विकास के लिए मतदान जरूरी। दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने परिवार के साथ किया मतदान, लोगों से की मतदान करने की अपील।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया मतदान, परिवार संघ बूथ पर जाकर डाला वोट। दिल्ली में राहुल गांधी ने भी किया मतदान, कहा सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए करें मतदान। दिल्ली में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने किया मतदान, लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी डाला वोट, मतदान से पहले अपने घर पर की पूजा पाठ। आतिशी ने कहा धर्म युद्ध में भगवान हमारे साथ है, धर्म युद्ध में काम और सच्चाई की जीत होगी। इस चुनाव में बीजेपी और दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी की है, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के चुनाव में मदद की। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी। दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश लुड़ी ने किया मतदान, कहा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आतिशी ये सब हारेंगे, ये सारे झूठ बोलने वाले हैं, ये सभी हारेंगे। इसलिए कि दिल्ली के पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार के साथ डाला वोट, मतदान से पहले किया पूजा पाठ। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लोगों से की अपील, कहा अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्था के लिए करें वोट। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर। दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने डाला वोट, मतदान से पहले की पूजा पाठ। दिल्ली में बीजेपी सांसद वांसुरी स्वराज ने किया मतदान, कहा विकास के लिए करें मतदान। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी आर.एल. इसवाज ने डाला वोट, कहा पहले मतदान फिर जलपान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया परिवार के साथ मतदान, बूथ पर जाकर डाला वोट। दिल्ली में रोहिणी विधानसभा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने डाला वोट, मतदान से पहले की पूजा अर्चना। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा ने किया मतदान, लोगों से की मतदान करने की अपील। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने डाला वोट, कहा दिल्ली में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के साथ किया मतदान, अधिकारियों ने पौधे देकर किया पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने किया मतदान, परिवार संघ बूथ पर जाकर डाला वोट। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने किया मतदान, कहा विकास के लिए करें वोट। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी डाला वोट, कहा दिल्ली के विकास के लिए करें मतदान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल राय ने किया मतदान, लोगों से की मतदान करने की अपील। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डाला वोट, परिवार के संग किया मतदान। दिल्ली में सीजेआई संजीव खन्ना ने डाला वोट, कहा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए करें मतदान। अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान, माता पिता और पत्नी ने भी डाला वोट। दिल्ली के अटल आदर्श विद्यालय में प्रियंका गांधी ने किया मतदान, कहा विकास के लिए करें मतदान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी किया मतदान, कहा झूठ बोलने वालों को इस बार हराना है। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी नीता राणा का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर थिरके लोग। सोनमर्ग में आइस स्केटिंग प्रतियोगिता के साथ शीतकालीन खेलों की शुरुआत, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा।
धर्मशाला में कांगड़ा प्रशासन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की महिला स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। डीएम ने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर दी बधाई। गोवा के डोना पाउला में गोवा कोंकणी साहित्य एवं भाषा पुरस्कार का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। पटना में आरजेडी नेता ऋषि यादव ने राज्यपाल मोहम्मद आरिफ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। महाकुंभ में डुबकी लगाकर बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में बना नया रिकॉर्ड। जनवरी में 1 करोड़ से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। मुंबई में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है माघी गणेशोत्सव। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सोलापुर में मनाया गया माघवारी रिंगण उत्सव। इस दौरान भक्तों का रहा जोश हाई। 200 साल पुरानी परंपरा 63 बंदियों ने लिया हिस्सा। अखिल भारतीय वारकरी मंडल का 12वां रिंगण उत्सव। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेस्ता इलाके में ताजा बर्फबारी से मौसम सुहाना। बर्फ गिरने से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने शिमला में बारिश का जारी किया अलर्ट, जबकि मनाली में आने वाले 24 घंटों में बारिश के आसार। चंबा और कुल्लू में भी अलर्ट। लाहौल स्पीति में हो रहा है स्नोफॉल। पर्यटकों के खिले चेहरे। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज और कल हो सकती है बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी। आज से 7 फरवरी तक बारिश के आसार। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रंगदारी मांगने मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। खगड़िया में स्पेशल टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई। 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इंदौर में नकली नोट छापने वाले और चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली नोट बनाने वाली मशीन के साथ 5 लोग गिरफ्तार। हरदोई में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। महिला अधिकारियों से शादी करने की बात चलाकर उनसे पैसे की ठगी का भी आरोप। अगरतला में रेल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। आधा दर्जन तस्कर गिरफ्तार। फिल्म छावा का नया प्रोमो जारी। इसमें छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में विक्की कौशल दुश्मनों पर काल बनकर बरसते नजर आ रहे हैं। 14 फरवरी को होगी रिलीज। फिल्म तुमको मेरी कसम का टीजर जारी। फिल्म में अनुपम खेर, अदा शर्मा और ईशा देओल का अहम रोल। फिल्म 21 मार्च को होगी रिलीज। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की वेब सीरीज अक्का में एक साथ आएंगी नजर। फिल्म निर्माता ने फर्स्ट लुक किया जारी। इसमें दोनों अभिनेत्रियों का किरदार एक दूसरे के खिलाफ आए नजर। नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। वेब सीरीज राणा नायडू 2 का टीजर जारी। इसमें राणा दग्गुबत्ती, वेंकटेश दग्गुबत्ती अपने अपने किरदार में लौट रहे हैं वापस। अर्जुन रामपाल भी खतरनाक रफ्तार में दिखे। फिल्म स्काई फोर्स ने 10 दिनों में की शानदार कमाई। फिल्म ने 10 दिनों में दुनिया भर में 153 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में इसने 119.5 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ नेतन्याहू की बैठक शुरू। ट्रंप ने रखा गाजा में फिलिस्तीनियों के परमानेंट पुनर्विस्थापन का प्रस्ताव। नेतन्याहू के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत मजबूत, परमाणु हथियार पाने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाना होगा। ट्रंप के साथ बैठक के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ट्रंप ने किया जोरदार स्वागत। ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक से पहले वाशिंगटन में सड़क पर उतरे इजरायली बंधकों के परिवार। एकजुट होकर की अपनों को छोड़ने की अपील। कतर के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, नई सरकार के गठन के बाद लेबनान को समर्थन देंगे और लेबनानी सेना को लगातार सहयोग करते रहेंगे।